हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज ना बेंगलोर का वेदर एकदम ही बढ़िया हो गया है, बारिश हो रही है, एकदम ठंडा हो गया है। और ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी करारे करारे पराठे मिल जाए ना तो मौसम का ना दोगुना मज़ा बढ़ जाता है। तो आज ना सुबह मैं जब सो के उठी तो मैंने देखा बारिश हो रही है बहुत ही अच्छी, तो मैंने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म पराठे ही बनाए जाए। ये पराठे ना बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूली भाजी के पराठे। जी हाँ, मूली भाजी के पराठे। मूली के पराठे तो आपने बहुत से खाए होंगे, पर आज मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ मूली भाजी के पराठे। ये पराठे ना मैंने सबसे पहले अपनी बुआ के यहाँ खाए थे और तब से ना ये मेरी फेवरेट बन गई है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करी जाए। और कल मैं मार्केट गई थी ना तो बहुत ही फ्रेश ताजे ताजे ना मूली भाजी मुझे मिली। छोटे छोटे मूली थे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, मूली हटा के भाजियों को बस यूज़ करना है। और भाजी में भी ना सिर्फ भाजी यूज़ करना है हमें। इसका जो डंठल वाला पार्ट होता है ना वो हमें पराठे में नहीं डालना है। पर इसका जो डंठल वाला पार्ट होता है ना इसे आप फेंकिएगा मत। इसकी भी मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस पराठे की रेसिपी के बाद। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ भाजी भाजी को तोड़ लिया है। जिस तरीके से मैं तोड़ रही हूँ ना, डंठल का पार्ट अलग कर दे रही हूँ। और भाजी इसे अच्छे से वॉश कर लेना है हमें भाजी तोड़ने के बाद, क्योंकि बहुत मिट्टी वगैरह रहती है। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी में। और अब इसे हमें क्या करना है ना, एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। आप जितना बारीक हो सके ना उतना बारीक चॉप करिएगा। तो पराठे में क्या है ना, जो भाजी भाजी जैसे कभी क्या होता है हम आटा गूंथते हैं ना तो बाहर निकल के आ जाता है। तो क्या है, आप यहाँ पे भाजी को बारीक चॉप करेंगे ना तो अच्छे से वो हमारे आटे में मिक्स हो जाएगी। तो देखिए, इसे एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। अब चाहे ना तो इसे जो चॉपर होती है ना जिससे हम प्याज वगैरह काटते हैं उससे भी इसे चॉप कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं हाथों से जल्दी जल्दी फटाफट से इसे चॉप कर दे रही हूँ। बहुत ही ईजिली ये चॉपिंग हो जाती है इसकी। मूली की भाजी के पराठे ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे सारे भाजियों को चॉप करके रख लिया है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लिया है और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च लिया है। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, उससे कलर अच्छा आता है और ज़्यादा तीखा भी नहीं लगता है। अगर आपको तीखा पसंद है ना तो इसमें तीखे वाली लाल मिर्च डाल दीजिएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच खड़ा धनिया। और इसे हमें क्या करना है ना, मिक्सी में दरदरा पीसना है। आप पानी बिल्कुल मत डालिएगा और इसे दरदरा पीसिएगा। देखिए इसका टेक्स्चर कैसे दरदरापन है, बस इतना ही दरदरा हमें इसे पीसना है, ताकि क्या है ना पराठे में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 कप आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा होता है वो, और उसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मैं यहाँ पे बेसन। और यहाँ पे 1 चम्मच मैं अजवाइन डाल रही हूँ हाथों से क्रश करके, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ इसमें। नमक की क्वांटिटी ना इसमें हल्का सा थोड़ा सा तेज रखिएगा। और जो हमने मसाला पीस के रखा था ना लहसुन मिर्च का, वो मसाला इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच तेल। नॉर्मल तेल डालना है, गरम करके नहीं डालना है हमें। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें, ताकि तेल जो है ना वो अच्छे से पूरे आटे में हमारे लग जाए। तेल डालने से क्या होगा ना, हमारे पराठे में एक अच्छा कुरकुरापन आएगा और बहुत ही अच्छा एक क्रिस्प आएगा। तो आप तेल डालिएगा। और हमने जो बेसन डाला है ना उससे भी एक अच्छा सा कुरकुरापन क्रिस्प हमारा पराठा बन के रेडी होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि तेल को ना अच्छे से पूरे आटे में हमें मिक्स कर लेना है। अब जब तेल अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो हमें इसमें भाजी डाल देनी है। मैंने देखिए यहाँ पे लगभग 2 बड़े कप के जितना भाजी डाला है और आधी भाजी को बचा दिया है। मैंने आपसे बोला है ना कि इसके बाद में एक और आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी रहेगी, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। अब देखिए, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो मसाला मैंने पीसा था ना उसी मिक्सी के जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और वो पानी को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब हमें क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक थोड़ा सा मीडियम सख्त सा आटा गूँथना है। हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूँथना है, क्योंकि भाजी है तो आप आटा गूँथेंगे ना तो उसके बाद वो अपने आप पानी रिलीज करेगा, तो ऐसे ही आटा वरना बहुत गीला हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आटा को ना थोड़ा सा मीडियम सख्त ही गूँथिएगा। और इसे बहुत ज़्यादा आपको मसल मसल के भी नहीं गूँथना है, बस इसे हमें इतना गूँथना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो मसल मसल के गूँथेंगे ना तो क्या होगा, आप जब पराठे बनाएंगे ना तो वो सॉफ्ट से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना मैंने मीडियम सख्त आटा गूँथ के रेडी कर लिया है। अब आइए चलिए बनाते हैं इसका पराठा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, छोटा सा लोई ले लिया है आटे का पोर्शन। उसे मैं ना जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं ना आटे का परथन यूज़ करके, बस वैसे ही इसे छोटा छोटा हमें बनाना है।
मैं यहाँ पे ना इसे छोटा छोटा बेल रही हूँ क्योंकि ये सिकती भी बहुत अच्छी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे पराठे के शेप में भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी रोटी के फॉर्म में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे देखिए छोटा मीडियम साइज़ का बना रही हूँ और इसे ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, इसे एक मीडियम थिकनेस का बेलिएगा, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। अब तवे में क्या करना है ना, अलटते पलटते इसे पहले दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, ये पराठा ना सरसों के तेल में सेकिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम कुरकुरा लगता है खाने में और सरसों के तेल का टेस्ट ना इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैंने क्या किया, एक जो पोटैटो मैशर आता है ना वो ले लिया, उससे अच्छे से दबाते हुए मैं यहाँ पे सुनहरा होते तक के इसे सेकूंगी, ताकि क्या है ना ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। आप पलटते पलटते से सेकिएगा, देखिएगा कितना अच्छा कलर आया और कितना ही टेस्टी लग रहा है। ये पराठे को आप दही के साथ, चटनी के साथ एंजॉय करिएगा। मैं यहाँ पे दही और टमाटर की चटनी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। टमाटर की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। आपको ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगी। देखिए कितने करारे क्रिस्प पराठे। अब हम बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। जो भाजी मैंने काट के रखी थी, बचा दिया था ना, उस भाजी में मैंने डंठल की पार्ट थोड़ा सा डाला है बारीक बारीक काट के, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा गिलास के करीब पानी और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। पानी की क्वांटिटी ना भाजी को देखते हुए आप डालिएगा, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। लगभग जैसे कि आपके भाजी अगर 1 कटोरी के लगभग है ना, तो उसमें 1/4 कटोरी ही पानी डालिएगा और इसे ढक के ना आप थोड़ी देर पकाइएगा, 2 से 3 मिनट। और देखिएगा इसका जो भाजी है ना वो अपने आप और भी पानी रिलीज कर देता है क्योंकि। और इसे अब क्या करना है, हमें खोल के अच्छे से सुखाते तक के पकाना है, जब तक कि इसका पानी ना पूरी तरीके से ना सूख जाए, मतलब पूरी मतलब कि थोड़ा सा बचे रहना चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन को यहाँ पे क्या करना है ना, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच के करीबन बेसन यूज़ किया है। थोड़ा सा बेसन डालेंगे आप और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फ्लेम को ना यहाँ पे लो रखिएगा बेसन डालते समय, वरना क्या होगा आपकी भाजी और बेसन ना एकदम से चिपकने लग जाएगी। और इसे फिर मिक्स करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ। ऐसे थोड़े थोड़े बेसन डाल के ना इसे मिक्स करते जाइएगा। और बेसन की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी डालनी है ना, इसका भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, जब तक कि भाजी पूरी तरीके से ऐसे सूख ना जाए। देखिए इसका टेक्स्चर कैसे चेंज हो गया है। मुझे इतनी भाजी में ना लगभग 6 से 7 चम्मच बेसन लगा है। मैंने 6 से 7 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। और देखिए इसे अच्छे से हमें सुखाना है। आप बेसन डालने के बाद ना इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और लो फ्लेम पे ही ना लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे सूखने दीजिएगा। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से ना ड्राई हो गया है। ऐसा थोड़ा सा ये चम्मच में चिपकेगा, पर ये ठंडा होने के बाद ना बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो इसे निकाल के ना हम ठंडा होने के लिए रख देंगे अलग से। अब हम इसका तड़का लगाते हैं। मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच सरसों और 1 सूखी लाल मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है। और मैंने डाला है यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिसे बारीक काट लिया था मैंने, और 1 प्याज, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हमें यहाँ पे प्याज को ना लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि प्याज अच्छे से नरम ना हो जाए और हल्का सा इसका सुनहरा कलर ना आ जाए। देखिए प्याज जब भुन जाएगा ना, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अब यहाँ पे अच्छे से भूनना है हमें, जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। टमाटर को गलाने के लिए ना यहाँ पे क्या करिएगा, आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। और 1 चुटकी भर मैं हल्दी डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा आए। नमक डालते समय ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाजी को बॉईल करते समय भी हमने नमक डाला हुआ था। अब जो देखिए भाजी सूखने के बाद देखिए ये कैसे अलग अलग हो गया। आप इसे हाथों से अलग अलग करेंगे ना तो ईजिली ये अलग अलग हो जाता है, या नहीं भी करेंगे डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे ना तो भी ये अलग अलग अच्छे से हो जाएगा। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसे धीमी धीमी लो फ्लेम पे ना लगभग 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनिएगा। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे धीमी धीमे आंच पे भाजी को सेकना, तभी इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद है। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।